एनाबेल सदरलैंड को भी मैं कैप्टन या हेली मैथ्यूज़ को कैप्टन मटेरियल कह सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छी प्लेयर है। वाइस कैप्टन के लिए आप मैग लैनिंग को देख सकते हैं, कप को देख सकते हैं, वॉन्ग को देख सकते हैं। नो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। आज हम बात करने वाले हैं वुमेन प्रीमियर लीग का जो दूसरा चैप्टर शुरू होने वाला है 23 फरवरी से। ये जो खेला जाएगा, ये जो लीग खेली जाएगी, ये 2 अध्याय में खेली जाएगी, मतलब दो जगहों पर खेली जाएगी। तो इसमें टोटल 22 मैचेस होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। टोटल 22 मैचेस होते हैं। अब इन 22 मैचेस में 11 मैचेस जो होंगे आपके वो होंगे बेंगलोर में, और 11 मैचेस जो इंक्लूडिंग फाइनल और एलिमिनेटर वो होंगे आपके दिल्ली में। तो अभी पिछली सीज़न जो हुआ था उसमें आपको पता होगा कि मुंबई इंडियंस ने और दिल्ली कैपिटल्स, इन्हीं दोनों के बीच में फाइनल हुआ था। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स जो पिछले जो सीज़न था उसमें लीग में, मतलब उस टेबल में टेबल टॉपर थी, पहले रैंक पर थी, और ये सीधा फाइनल में क्वालिफाई हो गई थी। मुंबई इंडियंस दूसरे पोजीशन पर आकर क्वालिफाई हुई थी फाइनल के लिए, और तीसरे रैंक पर मेरे ख्याल से यूपी वॉरियर्स रही थी। तो फाइनल मैच इन दोनों के बीच हुआ था और अच्छा मैच हुआ था। कुछ दिल्ली ने 131 रन ही बनाए थे 20 ओवर में, जो कि मुंबई इंडियंस ने 134 कुछ 19.3 बॉल में, मतलब 3 बॉल शेष रहते ही जीत लिया था। तो इतना नहीं था कि वन साइडेड था, बट ठीक है, अच्छा मैच हुआ था। अब आपको पता होगा कि जो बैटर की लिस्ट में टॉप किया था मैग लैनिंग ने, ऑस्ट्रेलिया की जो पूर्व कप्तान भी थी। अभी हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुकी है, बट प्रीमियर लीग में खेलते हुए नजर आएंगे, और काफ़ी क्लासिकल बैटर है। इनके शॉट्स अगर आप देखोगे तो परफेक्शन रहता है उसमें, गलतियां काफ़ी कम करती हैं। तो मेरे लिए एक आदर्श बैटर जो होते हैं ना, कि भाई क्लासिकल शॉट खेलते हैं, तो वैसे बैटर की लिस्ट में मैं इनको रखता हूँ। हरमनप्रीत कौर की बात करूँ तो वो भी एक अच्छी बैटर है। हालांकि अगर मैं ऑन पेपर अगर आपको बताने जाऊँ तो कोई भी T20 लीग, चाहे वो मेंस हो या वुमेन हो, या कोई भी T20 लीग हो, इंडियन प्रीमियर लीग हो, या कोई बाहर की लीग हो, बिग बैश लीग हो, तो सब में आपको देखो टीम जो होती है परिपक्व, T20 के लिए मैं सिर्फ विशेषता बात कर रहा हूँ कि ऑलराउंडर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है। आपके पास जितने तगड़े ऑलराउंडर रहेंगे, तो अगर मैं बात करूँ कि मुंबई इंडियंस की मैं अगर बात करने जाऊँ तो आपका एमिलिया केर जो कि न्यूजीलैंड की है, फिर नटालिया सीवरब्रंट, आप जानते हैं नटालिया सीवरब्रंट, वो भी एक इंग्लैंड की अच्छी ऑलराउंडर है। हिली मैथ्यूज़, अगर हिली मैथ्यूज़ का नाम सुना होगा आपने, अगर क्रिकेट को फॉलो करते हैं, तो एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। अब ये तीनों ही इतने अच्छे हैं कि तीनों को ही आप कैप्टन भी रख सकते हो या वाइस कैप्टन, क्योंकि बॉलिंग तीनों करती हैं, बैटिंग भी हिली मैथ्यूज़ तो ओपन करती हैं, सीवरब्रंट 1 डाउन आती हैं, मिलिया केर 2 या 3 विकेट के बाद आती हैं। तो मोस्टली ये दोनों में से आप प्रेफर कर सकते हो। अब मैं वही अगर थोड़ा सा दिल्ली कैपिटल्स की बात कर लूँ तो इन्होंने एक अच्छा चॉइस लिया है इस बार। जो एनाबेल सदरलैंड, काफ़ी अच्छा नाम है। इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा करेंगी ये, क्योंकि ऑलराउंडर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन्होंने अभी पिछला जो एक टेस्ट मैच हुआ था अफ्रीका के साथ, ऑस्ट्रेलिया का, तो वहाँ पे दोहरा शतक भी है इनके नाम पे। बॉलिंग भी अच्छी कर रही, विकेटें भी ली थी वहाँ पर। तो काफ़ी ज़्यादा इनकी बॉलिंग में मैंने सुधार देखा है। स्लोवर वन हो, अगर वो बाउंसर हो, स्लो बाउंसर हो, बैक ऑफ हैंड हो, इस सब पे बहुत ज़्यादा कोशिश प्रैक्टिस कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी अव्वल नंबर की ऑलराउंडर ये बनेंगी। आगे चलकर इनका नाम काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। उसके साथ साथ मरियाना कप, साउथ अफ्रीका की पेस बॉलर, तो अच्छी बॉलिंग करती हैं। उसके साथ साथ अगर मैं ये सियोनोसन की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की हैं। अब कितने मौके मिलते हैं वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि आपके पास सिर्फ 4 ही प्लेयर फॉरेन प्लेयर खिला सकते हो, तो कैप्टन तो खुद खेलेंगी ही। उसके बाद ये सभी प्लेयर्स हैं, तो इनमें से शायद किसी एक को मौका ना मिले, बट मुंबई इंडियंस के लिए ये 3 तो पक्का खेलने वाली है। उसके बाद आई वॉन्ग फास्ट बॉलर है, मेरे ख्याल से ये 4 कॉम्बिनेशन के साथ जा सकती हैं। साइमा इसाकी भी अच्छी बॉलिंग की थी पिछली बार, इंडियन प्लेयर है। तो ये सब एक टीम कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ कि जो अच्छा इस सीरीज में करने वाले हैं। यहाँ पे इस्माइल के ऊपर इन्होंने, अफ्रीकन पेस बॉलर के ऊपर इन्होंने दाव चला है, तो वही देखना होगा कि अब किसको मौका देंगे, क्योंकि एलाइस कैप्सी भी है, इंग्लैंड की एक अच्छी ऑलराउंडर है, लेग स्पिन बॉलिंग करती हैं और बैटिंग में थोड़ा ताबड़तोड़ खेलती है। तो काफ़ी सारे विकल्प तो हैं, बट आपको वो फेवरेट 4 चुनने के लिए मैग लैनिंग तो हमेशा खेलेंगी, तो इन 5 में से कोई भी 3 विकल्प ले सकते हैं। तो और हरमनप्रीत के पास तो ये चारों को खिलाने का मौका है, क्योंकि ये इंडिया से है, तो काफ़ी अच्छा इनके पास मौका है। तो दोस्तों, ये जो मैचेस होने वाले हैं बेंगलोर में होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी टीम कैसी चूज़ करनी है। इसके लिए आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें लोगों के साथ, क्योंकि मैं आपको सिर्फ टीम बताने में तो हेल्प करूंगा है, बट उसके साथ साथ आप खुद भी देख सकते हैं कि पिछले जैसे WPL में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अगर ये दोनों टीमें भिड़ी थी तो क्या जो मैंने ये
प्लेयर्स के नाम लिए हैं, इन्होंने कैसा परफॉर्म किया था, तो उस बेसिस पे भी आप अपने आप को एक अच्छी स्थिति में पा सकते हैं टीम बनाने के। अब मैं अगर सबसे पहले चलिए आप चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि बेंगलुरु में क्या कोई मैचेस हुए हैं। तो पिछली बार जो WPL हुआ था वो पूरा का पूरा आप ये कह सकते हैं कि नवी मुंबई में ही हुआ था। तो 3-4 ग्राउंड थे, वहाँ पे ही सारा कुछ कवर हुआ था। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो 22 मैचेस हुए थे। आप देख सकते हैं टॉप स्कोरर पिछले सीजन की लैनिंग, ब्रंट, तहेलिया मैग्राथ, हरमनप्रीत कौर और हेली मैथ्यूज। तो 2-3 नाम तो आप यहाँ पर देख लेंगे जो मैंने ऑलरेडी ले चुका हूँ। हेली मैथ्यूज विकेट लेने में भी आगे थी, इसके लिए मैंने कहा कैप्टन की दावेदार हो सकती हैं। एक्लेस्टोन टॉप स्पिनर है, वर्ल्ड की नंबर 1 रैंकिंग मैंने कहूँगा T20 की बॉलर, वुमन बॉलर। एमिलिया केर, जो मैंने जितने भी नाम लिए देखिए सारे के सारे इस लिस्ट में हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप देख सकते हैं MI के ज़्यादा हैं, फिर कुछ कुछ दिल्ली के हैं क्योंकि यही 2 टीम ज़्यादा मैचेस भी खेली थी। बट सोफी क्लेस्टॉन नंबर 1 बॉलर हैं, तो उसके हिसाब से उनका नाम आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अब वैसे बेंगलुरु में तो मैच हुआ नहीं था, जैसा मैंने कहा कि ये जो मैच हुए थे मुंबई और नवी मुंबई में ही हुए थे। तो इसलिए आपको बेंगलुरु का ग्राउंड का हिसाब से मैं आपको दिखाने के लिए मैं एक काम करूंगा कि मैं सबसे पहले आपको दिखा दूंगा कि जो महिलाओं का T20 हुआ है, क्या बेंगलुरु में कुछ मैचेस हुए हैं। अगर हुए रहेंगे तो उस हिसाब से मैं आपको बेंगलुरु के कंडीशन दिखा दूंगा कि भाई ये इस टाइप के बॉलर चलते हैं या फिर आपको किस टाइप के बैटर रखना है। तो अगर मैं फटाफट जाऊं और ग्राउंड के बारे में आपको दिखा दूं, तो हमारे पास दोस्तों डेटा पिछले 10 साल से तक का है लगभग। तो 10 साल में काफ़ी कुछ एनालिसिस आपको मिल जाएगी देखने को। अब मैं थोड़ा सा बेंगलोर में देख लूँ कि अगर कुछ मैचेस हुए होंगे वुमेन T20 के। तो अगर आप देखोगे तो 4 मैचेस तो हुए हैं वहाँ पे और एवरेज स्कोर 132 दिख रहा है। बांग्लादेशी प्लेयर्स का नाम दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड कप में बांग्लादेश एक बार भारत से और एक बार इंग्लैंड से खेली थी, तो इसलिए बांग्लादेश को 2 मौका मिला था। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो एवरेज ज़्यादा नहीं है, बट मेरे ख्याल से 150 से 200 अगर आप यहाँ पर देखोगे अगर टीम बनाती है तो उसे जीत ही हासिल हुई है। पहले बल्लेबाजी करते वक्त आप देखोगे 3 बार टीमें जीती हैं और दूसरी बल्लेबाजी करते वक्त एक बार ही टीम जीती है। तो यहाँ पर बैटिंग पहले करना काफ़ी अच्छा होगा। अब बॉलर्स की बात कर लूँ तो देखो फ़हीमा खातून, कैस्पर कैप, मरियाना कप ऑलरेडी है यहाँ पर, तो अफ्रीका के लिए खेलती हैं। तो अफ्रीका का मैच हुआ होगा, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर ऑलरेडी दी है। तो अब वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी खेल रही है, तो उनको आप अपनी टीम में रख सकते हो। उसके बाद बांग्लादेश की प्लेयर्स हैं, सोफी डिवाइन हैं, ऑलराउंडर हैं। तो पेस बॉलर्स को भी यहाँ पे मदद है। तो स्विंग अगर होती है शुरू में, जैसे मैंने नाम लिया अनाबिल सदरलैंड, योंग का नाम लिया मैंने, उसके बाद माफ़ करना वोंग, आई वोंग, अगर वो खेलती हैं। उसके साथ साथ अगर मैं कप की बात करूं तो ये से कुछ इस्माइल की बात करूं, अगर ये शुरू में थोड़ा सा स्विंग लेती हैं तो ये मैच जो होगा 120-25 रन वाला ही होगा। तो आप एक टीम ऐसा बना सकते हैं कि जो फास्टर्स है, जैसे पहली बैटिंग अगर मुंबई कर रही है तो दिल्ली के कुछ 2-3 टॉप, लाइक जैसे इस्माइल को रख सकते हैं, कप को रख सकते हैं, अगर शिखा पांडे को मौका देते हैं तो उनको रख सकते हैं। तो ये 3 पेस बैटरी आप रख सकते हो। उसके साथ साथ 1-2 स्पिनर, क्वालिटी स्पिनर, अगर ये सियान हुसैन को खिलाते हैं, अलाइस कैप्सी खेलती है, तो आप इनमें से भी और 1-2 इंडियन स्पिनर को रख सकते हो। तो ये एक टीम आप रख सकते हो। उसके साथ साथ अगर मैं आपको ये भी बताऊं कि जो यहाँ पर सिक्सर्स है, ज़्यादा छक्के तो लगते नहीं, हालांकि ग्राउंड तो छोटा रहता है, बट मेरे ख्याल से सिक्सर्स लगे नहीं है। बट उम्मीद करता हूँ कि जो प्लेयर्स, इस क्वालिटी प्लेयर्स खेलने वाले हैं, तो वहाँ पे वो सिक्सर्स भी लगाएंगे। तो उस हिसाब से अगर ग्राउंड के हिसाब से अगर मैं आपको एक टीम बताऊँ कि भाई क्या टीम आप पिक कर सकते हो, तो दोस्तों ये देखिए, तो ये एक टीम बन सकती है आपकी। यस्तिका भाटिया हैं। बाकी मैंने ऑलराउंडर पे जोर ज़्यादा दिया हुआ है क्योंकि T20 में देखिए यहाँ पर जो ऑलराउंडर्स खेल रहे हैं ओपन करेंगे, 1 डाउन आएंगे। अगर मैं इनकी भी बात कर लूँ तो ये 1 डाउन आ सकते हैं, 2 डाउन, 3 डाउन, मतलब बैटिंग सबको मिलने वाली है। और लैनिंग का फॉर्म तो काफ़ी अच्छा रहा ही था। अब इसमें शेफाली वर्मा को अगर आपको रखना है, अगर सेकेंड बैटिंग करती है दिल्ली कैपिटल्स, तो शेफाली वर्मा को आप आसानी के साथ रख सकते हैं, जमाइमा को रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद यस्तिका भाटिया रखा हुआ है क्योंकि ये भी ओपन करती हैं, तो उम्मीद है कि कुछ रन बना सकते हैं अपनी टीम के लिए। बाकी मैंने आई वोंग की बात की थी कि पेस बैटरी है। इस्माइल को मैंने यहाँ पर मिस किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर अब अगर 4 ऑलरेडी देखिए, यहाँ पर 4 अगर फॉरेनर खेल रहे हैं तो शायद इस्माइल ना खेले, लेकिन अगर इनमें से कोई मिस करता है तो आप डेफिनेटली उनकी जगह पे इस्माइल को रख सकते हैं। तो 1-2 विकेटें, क्योंकि बहुत ही
स्पेशलिस्ट बॉलर है, डेथ ओवर्स में तो काफ़ी अच्छी बॉलर है। लाइक डैंड्रा डॉटिन कभी कभी बॉलिंग करती हैं, उनके लेवल मतलब उनकी जैसी भी बॉलिंग उनकी होती है। तो दोस्तों ये एक टीम थी आपकी ग्राउंड के हिसाब से। अब मैं थोड़ा सा बात कर लूँ कि ये जो दो टीमें आपस में अगर कभी भिड़ी हैं, तो पिछली बार तो फाइनल में गई थी, तो मतलब 3 बार मौका मिला, क्योंकि इसमें क्या होता है कि डब्ल्यूपीएल में हर एक टीम दूसरी टीम से 2 बार खेलती है। जो लीग राउंड बोल सकते हो, या आप उसको सुपर 10 राउंड बोलो, या कुछ भी बोलो, सुपर 5 राउंड बोलो। तो 2-2 बार खेलेंगी, और फिर जो टीम का पांचों में सबसे ज़्यादा पॉइंट होगा वो सीधा फाइनल में जाएगी, और बाकी जो दूसरे नंबर और तीसरे नंबर की टीम रहेगी उन दोनों में एलिमिनेटर होगा, तो उसमें जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा। क्योंकि टीमें कम हैं, तो इसके लिए ये इस तरीके से रखा हुआ है। आगे उम्मीद करता हूँ टीमें बढ़ेंगी तो इनको थोड़ा मैचेस बढ़ेंगे, थोड़ा लोकेशंस भी बढ़ेंगे। लाइक 4-5 सिटीज़ में कराना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लाइक दिल्ली हो गया आपका, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, फिर ऐसे ही कुछ और 1-2 जगह पर लेना चाहिए, साउथ में कहीं पे लेकर जाना चाहिए। ऐसे तो डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, तो हर जगह लोगों को मैच देखने का मौका मिलेगा। मैं बात कर लूँ दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की, तो देखिए आपस में जब ये भिड़े हैं 3 मैचेस आपको दिख रहे होंगे, तो दिल्ली कैपिटल्स 1 जीती है, 2 मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस थोड़ा सा आगे रही है। अब रनों के दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं, ये लिस्ट है, इसमें आप अपने हिसाब से टीमों का चयन कर प्लेयर्स का चयन कर सकते हैं। वैसे बॉलर्स की बात करूं तो यहाँ पे एमिलिया केरकर में देखो तो 3 मैचों में 2 विकेटें हैं, कप के 2 विकेटें हैं, सिका पांडे के 2 विकेटें हैं, बाकी मैथ्यूज, वोंग, येसियोनासन, सैमा इसाकी के 3 में 3 विकेटें हैं। रनों की बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा उतने रन किसी भी बल्लेबाज के नहीं है, क्योंकि दोनों क्वालिटी टीमें हैं, तो रन ज़्यादा नहीं आता है। तो इस हिसाब से आप कोई ऑलराउंडर पकड़ सकते हो, जैसे हेली मैथ्यूज को अगर आप देखोगे तो 3 में 7 विकेटें हैं, तो उस हिसाब से इनको आप कैप्टन पिक कर सकते हो। थोड़ा सा और अगर मैं डिटेल में आपको बैटिंग दिखा दूं कि भाई किसने कितना 30 रन के ऊपर, देखिए तो लैनिंग का तीनों बार 30+ स्कोर था, तो इस हिसाब से भी आप अपनी टीम को पिक कर सकते हो, है ना। राधा यादव है, उसके बाद जमैमा रोड्रिग्स का उतना खास कुछ रहा नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि वो कुछ इस बार अच्छा करेंगी। और अगर मैं अगला दिखाऊं आपको बॉलिंग के दृष्टिकोण से, तो बॉलिंग में भी हेली मैथ्यूज काफ़ी आगे हैं, वांग है, इशाकी है, येसियोनासन है। तो इस तरीके से आप बॉलर्स भी इस लिस्ट में से आप अपने चूज कर सकते हो कि भाई किसने कैसी बॉलिंग की थी पिछले सीजन में। नटालिया सीवर ब्रंट हालांकि दिल्ली कैपिटल्स के साथ विकेट लेने में असमर्थ रही थी, बट बैटिंग अच्छा करती हैं वो। तो अगर मैं एक टीम आपको बताऊं कि भाई जो ओवरऑल जो उनकी लड़ाई हुई है उसके हिसाब से अगर एक टीम मैं बताना चाहूँ, तो ये एक टीम आती है दोस्तों हेड टू हेड के हिसाब से। शेफाली वर्मा अगर सेकंड बैटिंग आती है तो डेफिनेटली ले सकते हैं, अदरवाइज इनको आप किसी भी ऑलराउंडर से रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्माइल को रखा है, तो अब स्माइल का भी चांसेस वही है मेरे ख्याल से। मैंने कहा होगा कि दिल्ली कैपिटल्स में है, बट ये एमआई की तरफ से खेल रही हैं। तो एमआई में अगर आपको लगता है हेली मैथ्यूज, सीवर, मरिया केर का उतनी परफॉर्मेंस आई नहीं है दिल्ली के साथ, इसके लिए मैंने इनको रखा है। हो सकता है कि बॉलिंग अच्छी करके जाए, तो अगर एमिलिया केर को नहीं रख रहे हैं तो इनको आप रख सकते हैं अगर ये खेलेंगी तो। अदरवाइज मोर और लेस यही टीम आप रखें। 1-2 प्लेयर्स अगर नए आते हैं, एनाबिल सदरलैंड को भी मैं कैप्टन, या हेली मैथ्यूज को कैप्टन मटेरियल कह सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छी प्लेयर है। वाइस कैप्टन के लिए आप मैग लैनिंग को देख सकते हैं, कप को देख सकते हैं, वोंग को देख सकते हैं। तो ऐसे कुछ प्लेयर्स को आप वाइस कैप्टन की दृष्टिकोण से भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप देखकर टीम बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी आपके लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।